किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रुति सत्येंद्र की, जिन्होंने अपनी मेहनत और नेक इरादों से मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन शो में 2 बड़े टाइटल जीतकर परचम लहराया। आपको बता दें कि श्रुति ने मिसेस साउथ इंडिया 2021 और मिसेस ग्लैमर्स 2021 के टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। कुछ दिन पहले दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में स्थित विवांता ताज होटल में प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के द्वारा मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन शो का आयोजन हुआ था। 4 दिन तक चले इस शो में श्रुति को अलग अलग राउंड से गुजरना पड़ा, जिसमें टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड आदि थे। देखिए क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए श्रुति सत्येंद्र ने। शो का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मैं क्या बताऊँ, द होल शो वाज अबाउट माय जर्नी एंड शो जब मैंने स्टार्ट करने से पहले, हाँ, मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आए थे, काफ़ी चैलेंजेस आए थे, बट मैं सारे चीज़ों को ओवरकम करके शो में आई एंड आई प्रूव माई सेल्फ एज अ फाइटर एंड आई मेड श्योर कि मेरे ड्रीम्स काफ़ी बड़े थे मेरे एक्सक्यूजेस से, एंड दैट्स व्हाट आई केम टू नो थ्रू माय चैलेंजेस। एंड शो पे आके मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स थे, प्रशांत चौधरी एंड स्वाति दीक्षित, उन्होंने बहुत ही हमारा हेल्प किया। एंड overall the show was kind of, for me it was a roller coaster ride, and it just, because of my self belief and determination, it just kept me moving. So all over the show was wonderful. Show was organized in a very systematic way. टाइटल जीतने के बारे में देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये टाइटल सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये एक्चुअली उन सारी महिलाओं के लिए था। मैं उनको उम्मीद देना चाहूँगी कि जो महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी एक सीमित हो जाती है, बच्चों के बाद एंड शादी के बाद, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके पास पैशन है, तो आप आउट ऑफ द शेल आके अपने बारे में सोच सकती हैं। एंड आप ये जो भी टाइटल है, वो सिर्फ टाइटल ही नहीं है। इसके ये मतलब ये उम्मीद देता है उन सारी महिलाओं को कि आप देश का भविष्य हैं, और आप एक एम्पावर्ड वुमेन जो है वो एक फ्यूचर जनरेशन को चेंज कर सकती हैं। एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इन एस्पेक्ट ऑफ फिनेंस। एम्पावरमेंट, आई एम टॉकिंग इन एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ वुमेन, ग्रोथ अपने सेल्फ बिलीफ में, ग्रोथ सोच में, ग्रोथ आध्यात्मिकता में, ग्रोथ ग्रेटिफिकेशन में। इसलिए तो सक्सेसफुल इंडियन वुमेन इतनी अलग हैं बाकी सारी महिलाओं से अराउंड द वर्ल्ड। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये पूरे जर्नी में मुझे मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, एंड मेरे इन-लॉज़ का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे वेल विशर, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका खुद में आत्मविश्वास बहुत है और अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई 3-year-old सन, जो पार्टिसिपेट करने से पहले ही यूज्ड टू कॉल मी मिसेस इंडिया, एंड इट यूज्ड टू बूस्ट माई सेल्फ बिलीफ। And people always look for a reason to get away from the difficult journey, लेकिन but I made every reason to support the path I had chosen. And there is still a long way to go, and I have full support of people around me. उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि शो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे जितने भी को कंटेस्टेंट्स थे, दे वर ऑल वेरी टैलेंटेड। एंड कंपटीशन में, ये कंपटीशन एक्चुअली हमारा खुद से ही था, मैं अगर सच कहूँ तो। और ये सारे ही पार्टिसिपेंट से, हर एक पार्टिसिपेंट से हर कुछ अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिली। एंड इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड जो हमारी फ्रेंडशिप हुई हमारे को कंटेस्टेंट से 4 दिनों में, जिसे हम जानते पहचानते नहीं थे, एंड द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, द काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी क्रिएटेड, आई मीन लाइक आई विल डेफिनेटली चेरिश फॉर लाइफ।
अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं और उसके लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले एक राइट मेंटरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने लिए एक राइट मेंटर ढूँढिए और उसके बाद आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए और इतना सेल्फ बिलीव एंड डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए, ताकि आप अपने इन-लॉज़ को और अपने हस्बैंड को आप उस लेवल पे कन्विंस कर सकें, एंड उन लोगों को भी दिखना चाहिए कि हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स योर ड्रीम, एंड डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड यू, बिकॉज वी ऑल आर एट लास्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो ज़रूर हमें घर के लोग ज़रूर समझेंगे और इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, पर उसके लिए आपका पैशनेट होना बहुत ही ज़रूरी है और आप में आपका आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ आपको आगे ले जा सकती है। फैशन इंडस्ट्री के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आजकल हमारा जो फैशन इंडस्ट्री है, ट्रेंड्स काफ़ी बदल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, जब बैक इन 2006 अगर मैं सोचूँ, तो मेरा तो बचपन से ही मॉडलिंग का और ये इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। बट मेरे खुद के ही पेरेंट्स अगेंस्ट थे, दे यूज्ड टू टेल मी कि हाइट इज़ अ कंस्ट्रेंट, तुम्हारी हाइट कम है तो तुम नहीं आ पाओगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, आजकल ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फैशन इंडस्ट्री कि आप अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो ही आप इस फ़ील्ड में आ सकती हैं, या फिर आपकी हाइट अगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ही आप इस फ़ील्ड में आ सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंस इनफ और इफ़ यू आर इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीव, तो आप इस प्रोफ़ेशन में काफ़ी आगे तक बढ़ सकती हैं। आपका कन्विक्शन हाई होना चाहिए चीज़ों को लेकर। आपका बेसिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा है और आप अपने पे खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, तो बेशक आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। फ़ैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। इट्स नॉट लाइक बिफ़ोर कि 1999 या 2000 में पीपल वेयर only towards the beauty and the height of a contestant। आज ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। सबसे पहले टाइटल मिलने के बाद तो मैं बेशक खुश तो थी कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। शायद से ही अगर मैं इतनी मेरी ड्रीम को लेकर पैशनेट नहीं होती, तो आई वुड हैव गिवन अप, क्योंकि जितने मुझे हेल्थ चैलेंजेस आए थे, एंड बट वहाँ तक जो मैं पहुँची, मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा थी ऊपर वाले का, कि जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और जब ये शो जब ख़त्म हुआ, तो सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को ही कॉल किया था, बिकॉज़ ही वाज़ द बैकबोन ऑफ द होल शो, मैं कह सकती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और हर पल पे हैंड टू हैंड मेरा साथ दिया है। तो मैंने सबसे पहले उनको ही कॉल किया था, एंड आई वाज़ वेरी मच थैंकफुल टू एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की।